साहसी बालक की प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अंशु नाम का एक बालक रहता था। अंशु एक साधारण किसान के घर जन्मा था, परंतु उसकी इच्छाएं असाधारण थीं। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता और चाहता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम पूरे गांव में गर्व से लिया जाए। आरंभिक संघर्ष। अंशु का गांव जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के लोग खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा जंगली जानवरों और डाकुओं का खतरा बना रहता था। एक बार गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो कोई भी जंगल के भीतर से बहने वाले सोने के झरने को खोज कर लाएगा, उसे गांव का रक्षक घोषित किया जाएगा। सोने के झरने की बात सुनकर अंशु के मन में जिज्ञासा जगी। उसने सोचा, यह मेरा मौका है। अगर मैं इस झरने को खोज लूं, तो मैं गांव का नाम रोशन कर सकता हूं। तियाजीर, जंगल की यात्रा। अगले ही दिन अंशु अपनी छोटी सी पोटली में खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और भयावह था। हर ओर सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, परंतु अंशु ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वह एक बड़े वृक्ष के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, वत्स, तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों आए हो? अंशु ने उन्हें सोने के झरने के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सोने का झरना पाना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें साहस, धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। दद्दाल्ला, पहली परीक्षा, डर का सामना। अंशु आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बड़ी खाई उसके रास्ते में थी। खाई को पार करने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो किसी भी क्षण गिर सकता था। अंशु को डर लगा, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। जैसे ही वह खाई के दूसरी ओर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि डर को हराकर उसने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। दूसरी परीक्षा, लालच से बचना। आगे बढ़ते हुए अंशु को जंगल में एक चमचमाती मोती की माला मिली। माला को देखकर उसका मन उसे उठाने का हुआ, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। सोने का झरना पाने के लिए लालच से बचना होगा। अंशु ने माला को अनदेखा कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब तीसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। जंगल के भीतर एक जगह पर उसे दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता सीधा और आसान दिख रहा था, जबकि दूसरा रास्ता कठिन और कंटीला था। अंशु ने सोचा, आसान रास्ता हर कोई चुनता है, शायद कठिन रास्ता ही मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। कठिन रास्ता चुनने के बाद अंशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके कपड़े फट गए, हाथ पैर में घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह सोने के झरने तक पहुंच गया। झरना देखने में अद्भुत था। सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती तो वह सोने जैसा चमचमाने लगता। अरबोरियर, वापसी की चुनौती। अंशु ने झरने का पानी अपनी छोटी सी बोतल में भरा और गांव लौटने के लिए तैयार हुआ, परंतु जंगल में लौटते समय उसे डाकुओं ने घेर लिया। डाकू झरने का पानी छीनना चाहते थे, लेकिन अंशु ने अपनी चतुराई और साहस से उन्हें चकमा देकर वहां से भागने में सफलता पाई। अब गांव में सम्मान। गांव पहुंचने पर अंशु ने सभी को झरने के पानी के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी साहसिक यात्रा को सुनकर हैरान रह गए। मुखिया ने उसे गांव का रक्षक घोषित किया और सभी ने उसकी प्रशंसा की कि यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें डर, लालच और कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत और ईमानदारी से हासिल की जाए।